हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइडर। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है। इसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो देखते हैं बेटा ये क्या चीज़ होती है एक बारी। देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, स्टेट एंड प्रूव सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसकी बेटा स्टेटमेंट देखिए कि इफ अ फंक्शन f is bounded and integrable on ab, then the function capital F defined as this। देखो a2x ft dt। बच्चों ये फंक्शन याद रखना, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू a2x ft dt, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रूफ करने में भी बहुत काम आएगा। इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। तो इसका क्या मतलब है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे जरा सब बच्चे, एक बारी सुन ले मेरी ध्यान से कि अगर ये इंटीग्रैंड मेरा बाउंडेड और इंटेग्रेबल आ जाता है तो ये जो बाहर कैपिटल एफ लिखा हुआ है ये तो हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, फर्दर मोर इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, अगर ये स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूस हो, मतलब इंटीग्रैंड अगर कॉन्टिन्यूस है तो जो ये बाहर वाला फंक्शन है ये निकलेगा डेरिवेबल। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे दोबारा से। अगर इंटीग्रैंड बाउंडेड और इंटेग्रेबल है तो ये जो बाहर लिखा हुआ है कैपिटल एफ ये होगा कॉन्टिन्यूस, और अगर अंदर वाला इंटीग्रैंड कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो बाहर वाला फंक्शन होगा डेरिवेबल। डेरिवेबल एट सम पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी। क्लियर? तो देखो बच्चे, ये थ्योरम हमें आज प्रूफ करनी है। अभी तो मैं इसको कराऊंगी कि एफ इज डेरिवेबल एट सम पॉइंट सी बिलोंगिंग टू एफ पी, एफ बिलोंगिंग टू ए बी। बाद में आप देखेंगे कि ये पूरे इंटरवल में हो जाता है, ठीक, क्योंकि आर्बिट्ररी पॉइंट पे है तो सब पे हो जाएगा। वो हम इसकी करोलरी में देखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो आपको दे रखा है सिंस एफ इज बाउंडेड दे, सो अगर ये बाउंडेड है तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k ग्रेटर देन 0 such that mod of fx is less than equal to k for all x belonging to ab। this is nothing but the definition of boundedness applied on f। ठीक, अब मैंने सी बेटा कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लिया। अब देखो बेटा, मुझे निकालना है मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी। मैं क्यों निकाल रही हूँ मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी, क्योंकि मुझे शो करना है कि कैपिटल एफ जो है कॉन्टिन्यूस है। इधर देखो जहां राइट साइड पे मैंने रेड कलर से लिखा है कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब मुझे क्या शो करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स जो है मेरा एफ सी के बराबर है। तो अगर इसके ऊपर मैं कॉन्टिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाऊं तो उसका क्या मीनिंग होगा कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of fx minus fc less than epsilon whenever x minus c less than delta। this is nothing but the epsilon delta definition of continuity। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि मुझे mod fx minus fc की जरूरत पड़ेगी और उसको मुझे less than epsilon शो करना है। that's why I consider the term mod fx minus fc। तो देखो बेटा इधर आ जाओ, जहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है और जहाँ मेरी पेंसिल है मैंने इसको कंसीडर कर लिया। अब देखो कैपिटल एफ एक्स क्वेश्चन में लिखा था ए टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, एफ टी डी टी ये हमें उसमें दी हुई थी ऊपर स्टेटमेंट में। तो एफ सी क्या हो जाएगा, एक्स को सी डाल दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए टू सी एफ टी डी टी। अब आप खुद सोचिए, ए टू एक्स में से आप ए टू सी माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, सी टू एक्स। ठीक है, तो मेरे पास बच गया सी टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ सी टू एक्स एफ टी डी टी। अब आपको पता है कि जब मॉड इंटीग्रल साइन के अंदर आता है तो लेस देन का साइन बन जाता है। मैंने ये थ्योरम आपको प्रूफ करा रखी है, देखो इधर जो रेड कलर से लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मॉड एफ डी एक्स। ये मैंने प्रूफ करा रखा है बच्चों इनसे पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो मैं इस मॉड को अंदर ले आई। अब आपको पता है मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है, वो लेस देन इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, बिकॉज मॉड एफ, ये सॉरी फंक्शन एफ जो है बाउंडेड है। तो हमने फर्स्ट में पहले बाउंडेडनेस की कंडीशन लिखी भी थी कि मॉड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू के, तो मैंने इस मॉड एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया लेस देन इक्वल टू के से। तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो बेटा। देखो यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सी टू एक्स के डी टी है, के कांस्टेंट है एज इट इज रह गया, वन का इंटीग्रेशन मतलब डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। सी टू एक्स इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस सी। तो मैंने इस पूरे की जगह पे लिख दिया के एक्स माइनस सी। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, सो आई नीड दिस टू बी लेस देन एप्सिलॉन। तो ये कब लेस देन एप्सिलॉन होगा, व्हेन एक्स माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई के। तो इस एप्सिलॉन बाई के को मैंने मान लिया डेल्टा। अब आपको पता है कि अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में डेल्टा फाइंड कर पाते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो हमारी जो है कॉन्टिन्यूटी प्रूफ हो जाती है। तो मेरे को डेल्टा मिल गया
एप्साइलन बाय के। तो इसका मतलब मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्साइलन आ गया वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन दिस डेल्टा। तो इसका मतलब फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया एट द पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी। अब देखो मैंने शो किया किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है और वो पॉइंट आर्बिट्ररी है तो फंक्शन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। और फंक्शन अगर हर पॉइंट पे ए बी इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस होगा। बच्चों आपको याद होनी चाहिए ये बात कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट और कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल का क्या मीनिंग होता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंटरवल मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल। तो मैंने किसी आर्बिट्ररी पॉइंट सी पे शो कर दिया कि वो कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमने लिख दिया एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे बेटा थ्योरम का। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा था कि अगर स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूस है तो कैपिटल एफ डेरिवेबल होगा। तो नाउ वी विल बी शोइंग दैट if f is continuous at c then it is derivable at capital F is derivable at c and f dash c is equal to fc। तो देखो बेटा मुझे पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है c पर, तो मैंने कोई भी दो पॉइंट्स लिए हैं बेटा एस नॉट और टी नॉट और वो ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हैं। देखो बेटा एस नॉट और टी नॉट अगर कोई दो पॉइंट्स हैं तो नेचुरल सी बात है एक बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट एस नॉट लेस देन टी नॉट, मतलब टी नॉट को बड़ा मान लिया और इसे मैंने किस इंटरवल में चूज किया है सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। एक इंटरवल है बेटा उसके अंदर इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स है, मैंने उसमें से दो पॉइंट चूज कर लिए एस नॉट और टी नॉट। अब देखो आगे क्या आएगा मेरे पास, मैंने कंसीडर करी ये चीज, ठीक है। अब ये क्यों कंसीडर करी मैंने, देखो जरा मुझे शो करना है कैपिटल एफ डेरिवेबल है एट सी पर। तो डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है मुझे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। बच्चों ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना इसे देखना, मुझे ये कहती है कि डेफिनेशन कि डेरिवेबिलिटी का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। तो डेरिवेटिव निकलता कैसे है, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर कोई बच्चा भूल गया तो याद करो डेरिवेटिव मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू मतलब एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये किसके बराबर हो जाता है मेरा डेरिवेटिव के बराबर, ठीक है। यानी कि ये मेरा को लेकर आना है दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये इसी के बराबर होता है। और मुझे पता है कि मुझे थ्योरम में प्रूफ करना है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यही मुझे प्रूफ करना है ना एफ डैश इक्वल टू एफ। तो मुझे ये प्रूफ करना है इसलिए मैंने ये कंसीडर किया। देखो लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी आपको लिमिट फंक्शन की लेनी है वो और जो लिमिट आ रही है उसको माइनस करेंगे दोनों को तो वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेनेवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। सो ये जो मैंने स्टेटमेंट रेड कलर में लिखी हुई है जहां मेरी पेंसिल है दिस इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये वाली चीज कंसीडर कर ली है यहाँ पे जहां मेरी पेंसिल है। तो देखो बेटा मैं इसको कंसीडर करूंगी और शो करूंगी कि ये लेस देन एप्सिलॉन है व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। तो मैंने x की जगह पे टी नॉट ले रखा और c की जगह पे s नॉट ले रखा है, तो मेरी ये वाली एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है बच्चों। अब देखो f की डेफिनेशन तो थ्योरम के अंदर ही थी कि a टू एक्स एफ टी डी टी, अगर मेरा f टी नॉट है तो ये क्या हो जाएगा a टू टी नॉट एफ टी डी टी, ठीक है। माइनस s नॉट है f s नॉट क्या होगा a टू s नॉट एफ टी डी टी, ठीक। बाकी चीजें मैंने एज इट इज कॉपी कर दी है, मैंने यहाँ लिख के भी दिखा दिया आपको। ये देखो कि मेरा एफ एक्स है ए टू एक्स एफ टी डी टी, तो अगर मुझे एफ टी नॉट चाहिए तो मैंने एक्स को डाल दिया टी नॉट, ठीक है बच्चों। अब देखो ए से टी नॉट उसमें से माइनस कर दिया ए से एस नॉट और एस नॉट मैंने छोटा ले रखा था टी नॉट से। तो ये देखो यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे लिखकर एक बार, ये देखो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, एस नॉट छोटा है टी नॉट से तो एस नॉट इधर आएगा, टी नॉट इधर। तो देखो ए से टी नॉट और इधर है ए से एस नॉट, ये माइनस होंगे तो कितना पोर्शन बच जाएगा, ये पोर्शन बच जाएगा ना। तो एस नॉट से टी नॉट का इंटीग्रल मेरा बच गया, ठीक। अब मैंने क्या किया इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा बेटा मैंने ये जो एफ सी टी नॉट माइनस एस नॉट आया ना इसको मैंने लिख दिया एस नॉट टू टी नॉट एफ सी डी टी इंटीग्रल। क्यों लिख सकते हैं आप, देखो ये वाला इंटीग्रल कंसीडर करो, ये इतना वाला देखो मैंने ये साइड में रेड कलर में कंसीडर किया है एस नॉट टू टी नॉट एफ सी डी टी। एफ सी कॉन्स्टेंट है ये एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रल डी टी किसके बराबर होगा टी के बराबर होगा, वन का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा। इसमें लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा टी नॉट माइनस एस नॉट। इसका मतलब ये वाला इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ सी टी नॉट माइनस एस नॉट होता है। ये देखो बेटा जहां मेरी पेंसिल है, ठीक है, रेड कलर से लिखा हुआ है। तो मैंने इसलिए एफ सी टी नॉट माइनस एस नॉट को लिख दिया एस नॉट टू टी नॉट एफ सी डी टी, ठीक है बच्चों। अब इससे आगे देखो, अब ये दोनों आपने
एक ही इंटीग्रल साइन के अंदर ले लिया क्योंकि दोनों की लिमिट सेम थी। तो मेरे पास आ गया एफ टी माइनस एफ सी डी टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया, सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात। अब देखो ये मॉड ऑफ एक्स, ये देखो मॉड ऑफ एक्स बाय वाई क्या होता है, मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई। तो मैंने यही किया, मॉड पूरे के ऊपर था तो न्यूमरेटर के ऊपर अलग ले लिया, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग ले लिया और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा साइड में करके लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर यहाँ पर ये क्या चीज है, मॉड ऑफ इंटीग्रल। तो आपको पता है मॉड जब इंटीग्रल साइन के अंदर जाता है तो लेस देन का साइन बन जाता है। ठीक है, मैंने ये लिख भी रखा है यहाँ पे, देखो इंटीग्रल ऑफ सॉरी मॉड ऑफ इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। तो मैं इस मॉड साइन को इंटीग्रल के अंदर ले गई तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आप देखो, आपको ये बात मालूम है कि स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूस दे रखा है हमारे को, हाइपोथेसिस है हमारी थ्योरम की। तो अगर स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूस है तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज कर रही हूँ, सच दैट मॉड एफ टी माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा वेन एवर टी माइनस सी इज लेस देन डेल्टा नॉट। ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है, थर्ड वाली मेरे पास ये आई है, बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ एफ अप्लाइड टू बाय द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जो है 2 में यूज करूंगी। तो मॉड एफ टी माइनस एफ सी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा वेन एवर टी माइनस सी इज लेस देन डेल्टा नॉट। तो देखो मेरे पास क्या आया बच्चों, ये देखो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ये सब आ गया, मैंने उसकी जगह लेस देन एप्सिलॉन किया, फिर इंटीग्रल को सॉल्व किया। देखो इधर जरा यहाँ पे देखें दोबारा से, ये देखो इस मॉड एफ टी माइनस एफ सी की जगह पे तो आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो एप्सिलॉन हो गया, सिर्फ क्या बच गया, एस नॉट टू टी नॉट इंटीग्रल डी टी। जिसका इंटीग्रल निकालोगे तो टी एस नॉट टू टी नॉट, इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन टी नॉट माइनस एस नॉट, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीजें मैंने इकट्ठी नीचे करके लिख दी हैं आपकी नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट के अंदर। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, ये देखो ठीक है, ये आ गया। अब टी नॉट माइनस एस नॉट से नीचे वाला कट गया तो मेरे पास सिर्फ एप्सिलॉन बच गया। और ये चीज मेरी कब होल्ड कर रही थी, जब आपका वही टी माइनस सी लेस देन डेल्टा था आपके पास। अच्छा ये भी देखो मैंने डिनोमिनेटर में से मॉड हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि टी नॉट ग्रेटर देन एस नॉट है। तो आपको पता है मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये टी नॉट माइनस एस नॉट ग्रेटर देन जीरो था ना, तो मॉड एक्स से बाहर निकलेगा तो ये यही रह जाएगा। क्लियर, तो इस डेफिनेशन के ऊपर जो मैंने ये शो किया है कि दिस माइनस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर टी माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, ये जो भी बात आपके पास आई है व्हेन मॉड टी माइनस एस नॉट लेस देन डेल्टा, ये जो भी कुछ आपके पास यहाँ पर आया है, इससे मुझे क्या पता चला कि लिमिट जो है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज एफ सी। और ये क्या चीज होती है बेटा, जो मैंने रेड कलर से सर्कल में मार्क कर रखी है, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी। ठीक है, तो ये मेरा किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ डैश टी, ये होना चाहिए कैपिटल एफ डैश एस नॉट के बराबर, और एस मैं उसको आर्बिट्ररली रिप्लेस कर दूंगी एस नॉट को, मतलब क्योंकि मैंने एस नॉट के ऊपर शो कर दिया है आपका। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा, एफ सी के बराबर। तो यानी कि एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ आपके पास निकल कर आ गया। ठीक है, तो मैंने शो कर दिया एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि बेटा एस नॉट और टी नॉट मैंने इस उसके अंदर लिए थे, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के अंदर, और ये आर्बिट्ररी पॉइंट्स थे। तो मेरे पास आ गया एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी। तो यही मुझे थ्योरम में प्रूफ करना था बेटा। अब देखो इसकी करोलरी देखो, मैंने ऊपर शो किया कि फंक्शन एफ अगर कॉन्टिन्यूस है ए बी के अंदर तो कैपिटल एफ जो बाहर वाला फंक्शन होता है वो डेरिवेबल होगा एट पॉइंट सी। ऊपर मैंने थ्योरम में बोला कि एट पॉइंट सी, सी कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, नीचे मैं बोल रही हूँ पूरे फंक्शन के अंदर, पूरे इंटरवल के अंदर डेरिवेबल होगा और एफ डैश जो है एफ के बराबर होगा। तो देखो बेटा सी कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है ए बी का, और एफ जो है डेरिवेबल एट सी, क्योंकि सी कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है, तो जब आर्बिट्ररी पॉइंट पे तो हर पॉइंट पे होगा, तो मैंने लिख दिया एफ डैश टी इज इक्वल टू एफ टी, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉन्टिन्यूस पूरे इंटरवल में है तो डिफरेंशिएबल भी पूरे इंटरवल के अंदर है कैपिटल एफ। अब देखो बेटा एक नई डेफिनेशन मैं आपके पास लेकर आई हूँ, दैट इज प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन। तो प्रिमिटिव का क्या मीनिंग होता है, देखो अ डेरिवेबल फंक्शन f is said to be the primitive of a given function f if f dash equal to f in the domain of f। देखो बेटा हमने ऊपर जो थ्योरम लगाई है अपनी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो हमने करी है, उसमें जो ये कैपिटल f डैश इक्वल टू f आया था, इसमें कैपिटल f को बोलते हैं कि इट इज द प्रिमिटिव ऑफ दिस स्मॉल f। ठीक है, और आपको पता चला कि ये f डैश इक्वल टू f कब होल्ड कर रहा था, जब स्मॉल f आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा था, तभी मेरा कैपिटल F डेरिवेबल आया था ना। तो इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर
जो स्मॉल मतलब प्रिमिटिव पोजेस करने के लिए हमारे पास मतलब फॉर अ फंक्शन टू पोजेस प्रिमिटिव हमारे पास क्या होना चाहिए था, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू पोजेस प्रिमिटिव, बट ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा मिल जाए कि जो प्रिमिटिव पोजेस करता हो पर वो खुद कॉन्टिन्यूस ना हो, बट अगर कॉन्टिन्यूस है तो प्रिमिटिव जरूर पोजेस करेगा, बट प्रिमिटिव पोजेस कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस भी हो। तो हमें क्या करना है, ऐसा एक एग्जाम्पल देना है जिसमें प्रिमिटिव तो एग्जिस्ट करता है बट कॉन्टिन्यूस वो नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल देना है। तो लेट अस सी दैट काउंटर एग्जाम्पल। देखो बेटा, मेरे पास मैंने मान लिया एफ एक्स 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x, जब x नॉन जीरो है और x इक्वल टू जीरो है तो जीरो मान लिया। अब आप इसका देखो, कैपिटल एफ क्या होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल एफ वो ये होगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। आप इसके डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि मेरे पास कैपिटल एफ डैश जो है वो एफ के बराबर है। तो इस कैपिटल एफ का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही वाला आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो कैपिटल एफ डैश इक्वल टू एफ आ गया। इसका मतलब प्रिमिटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बट आप देखेंगे कि ये जो स्मॉल एफ है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है? क्योंकि ये देखो, कॉन्टिन्यूस होता तो इसकी लिमिट जब मैं जीरो पे निकालूंगी तो वो एफ जीरो के बराबर आनी चाहिए थी, बट आप देखो ये जो है 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x, इसके ऊपर आप x इक्वल टू जीरो पे लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही? क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कॉस 1/x आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे को पता चला कि फंक्शन स्मॉल f जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है पर उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है। यही काउंटर एग्जाम्पल मुझे चाहिए था बच्चों। तो मैंने देख लिया कि ये जीरो पर कॉन्टिन्यूस नहीं है बट इसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल द बेस्ट।